बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। चालाक सौदागर, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चालाक सौदागर। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी शहर में अमानत नामी एक शख्स रहता था। वो गल्ला फरोशी का काम करता था और शहर के बीचों बीच एक बड़े बाजार में उसकी गल्ले की दुकान थी। उस दुकान में गंदम, चावल, गुड़, शक्कर, मकई और दालें फरोख्त होती थी। उसकी ईमानदारी, खुश अखलाकी और गल्ले के मुनासिब दामों की वजह से लोग दूर दूर से उसकी दुकान में सौदा लेने आते थे। उसकी दुकान में दो नौउम्र लड़के भी काम करते थे। एक का नाम एहसान था और दूसरे का मकसूद। दोनों तकरीबन हम उम्र ही थे और कोई 12 साल के होंगे। इन लड़कों का ताल्लुक गरीब घरानों से था और दोनों के बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अमानत के महल्ले में ही रहते थे और उसे उनके घर के हालात का इल्म था, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान में काम करने के लिए रख लिया था। यहाँ से उन्हें जो कुछ भी मिलता था वो उसे अपनी माँ के हाथ पर रखते, जिससे वो घर का खर्च चलाती थी। ये दोनों बड़ी मेहनत और जानफिशानी से अमानत का हाथ बटाते थे। अमानत इन की मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। एक रोज दोपहर का वक्त था। सख्त गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। एहसान और मकसूद दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे हुए थे। अमानत भी दुकान में मौजूद था, इसलिए दोनों लड़के सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अमानत का बहुत अदब करते थे और उनकी यही कोशिश होती थी कि उनकी किसी बात से उससे किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। इन दोनों लड़कों में एहसान ज्यादा होशियार और ज़हीन था। उसे हर मामले में सोच विचार की आदत थी, इस वजह से अमानत उसे बहुत पसंद करता था। वो दुकान के मामलात में भी बहुत दिलचस्पी लेता था और उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए अमानत को मशवरे भी देता रहता था। वो मशवरे ऐसे हुआ करते थे कि अमानत बखुशी उन पर अमल करता था। उसी के मशवरे पर अमानत ने एक लकड़ी की बड़ी सी 2 पहियों की हथ गाड़ी भी बनवा ली थी। जो लोग ज्यादा सामान खरीदा करते थे, अमानत उनका वो सामान इस गाड़ी में लादवा देता था और एहसान और मकसूद मिलकर वो सामान उस जगह पहुंचा देते थे जहां वो ग्राहक उसे ले जाना चाहता था। ग्राहकों को इस सहूलत से बहुत आसानी हो गई थी। इससे उनकी ये परेशानी दूर हो गई थी कि सामान को खुद उठाकर कैसे ले जाएं। अमानत इस काम की अपने ग्राहकों से एक दमड़ी भी नहीं लेता था। चूंकि ये काम एहसान और मकसूद मिलकर करते थे, इसलिए उसने उनकी उजरत में 5 दिरहम माहाना का इजाफा भी कर दिया था। समझो ये उनकी मेहनत का इनाम था। इस वक्त काम तो कोई था नहीं। गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। इसलिए अमानत ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा ले, शाम से पहले फिर आ जाएगा। उसने गले में पड़ी अशरफियां और दिरहम एक थैली में भरे और उन्हें अपने चोगी की जेब में रखा और उठने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा शख्स नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी मूंछें थीं और उसने सर पर एक कपड़ा लपेट रखा था। उसे दुकान में आता देखकर अमानत दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और उसे देखने लगा। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि अमानत के जहन में ख्याल आया कि वो कोई बहुत ही अमीर कबीर आदमी। वो आदमी अंदर आ गया तो अमानत ने कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उस आदमी को देखकर एहसान और मकसूद भी अपनी जगह से खड़े होकर उसके नजदीक आकर खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि ये अमीर आदमी गल्ला खरीदने आया है और उन्हें सामान तोल तोल कर देना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गोहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वही मेरी गल्ले की दुकान भी है। इस दफा सुल्तानपुर में बारिशें बहुत कम हुई थीं, जिसकी वजह से वहाँ ज्यादा गल्ला पैदा नहीं हो सका। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर से आपके पास आना पड़ा।
मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और उनके दाम भी बहुत मुनासिब होते हैं। मुझे बड़ी तादाद में गल्ला दरकार है। क्या इतना ज़्यादा गल्ला मुझे मिल जाएगा? अपनी तारीफ सुनकर अमानत बहुत खुश हुआ। इसने गौहर सौदागर को तख्त पर बैठने का कहा और बोला, खुदा का शुक्र है कि मेरे पास हर तरह का बहुत सा गल्ला मौजूद है। आप हुक्म करें, आपको क्या किया चाहिए? गौहर सौदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊंट लेकर आया हूँ, बस अब समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर अमानत हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका। बाहर 6 ऊंट खड़े थे। उनकी रस्सियां सियाफाम गुलामों ने थाम रखी थीं। उसने कहा, आप मुझे बता दें कि आपको कौन कौन सी अशिया चाहिए, मैं उन्हें निकलवा कर दे दूंगा। गौहर सौदागर ने उसको सामान बताना शुरू किया। अमानत उन चीजों को लिखता गया। एहसान और मकसूद ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान बड़े से तराजू में तोल तोल कर दुकान के बाहर रखा, जिसे गौहर सौदागर के गुलाम उठा उठा कर ऊँटों पर लादने लगे। इस दौरान अमानत हिसाब किताब करने लगा कि कुल सामान की क्या कीमत है। उसने तमाम अशिया की तफसील लिखकर उनके आगे उनकी कीमत भी लिख दी थी। सारा सामान 5000 अशरफियों का था। गौहर सौदागर ने हजार अशरफियों की 5 थैलियां निकालकर अमानत के हवाले की। अमानत ने एक थैली को उलटकर उसकी अशरफियां तख्त पर ढेर की और मकसूद को पास बैठाकर उन्हें गिनने का कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोल ली थी और उनमें मौजूद अशरफियों को गिनने लगा। अचानक बेख्याली में मकसूद का हाथ अशरफी के ढेर से टकरा गया और चंद अशरफियां पुख्ता फर्श पर गिर पड़ी। ये अचानक ही और गैर इरादी तौर पर हुआ था। अपनी इस हरकत पर मकसूद शर्मिंदा नजर आने लगा। एहसान नजदीक ही खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी अशरफियां जमीन से उठाना शुरू कर दें और उन्हें तख्त पर रखने लगा। अचानक एक बात देखकर अमानत सत्ते में आ गया। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब एहसान उन अशरफियों को जमीन से उठा रहा था तो उसने आंख बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल ली थी। वो इस बात से बेखबर था कि अमानत उसे देख रहा है। अमानत इस पर बहुत एतमाद करता था और उसे बहुत अच्छा लड़का समझता था। उसकी इस हरकत से उसे दिली सदमा पहुंचा, मगर इस वक्त तो उसने एहसान से इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा और ऐसा बन गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसने सोच लिया था कि जब गौहर सौदागर चला जाएगा तो वो एहसान से इस बारे में पूछ गुछ करेगा। चोरी करना बुरी बात होती है। उसने फैसला कर लिया कि इस हरकत के नतीजे में वो अब उसे अपनी दुकान में भी नहीं रखेगा बल्कि नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की अशरफियां गिन लें तो अमानत ने देखा कि एहसान दुकान में मौजूद नहीं था। उसके जहन में आया कि शायद वो अशरफी को कहीं छुपाने गया है। एक मर्तबा फिर अमानत को उसकी हरकत पर अफसोस हुआ। वो तो उसे एक बहुत ही अच्छा और हाथ का साफ लड़का समझता था, मगर आज उसने एक अशरफी की चोरी करके उसके एतमाद को ठेस पहुंचा दी थी। अमानत की दुकान सामान से तकरीबन खाली हो चुकी थी और उसमें मौजूद सामान ऊंटों पर लाद दिया गया था। चारों गुलाम इस मशक्कत के काम से पसीना पसीना हो रहे थे। अमानत ने मकसूद को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वो जल्दी से उनके लिए शरबत ले आए। चारों गुलाम काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए थे। मकसूद जल्द ही ठंडा और खुश जायका शरबत ले आया और मिट्टी के आबखोरों में डालकर सबको पेश किया। अभी वो लोग शरबत पी ही रहे थे कि अमानत की नजर दूर से आते हुए एहसान पर पड़ी। उसे देखकर अमानत को एक मर्तबा फिर वो वाकया याद आ गया जब एहसान सबकी नजर बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल रहा था। उसकी इस हरकत पर अमानत को दोबारा अफसोस होने लगा। वो इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। एहसान की चोरी की वजह से उसे बहुत सदमा हुआ था। अचानक अमानत ने देखा कि एहसान अकेला नहीं है। उसके साथ 6 सिपाहियों का दस्ता भी था। थोड़ी देर में वो सब दुकान पर पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही एहसान ने सिपाहियों से कहा,
यही वो शख्स है जिसके मुतालिक मैंने दारोगा साहिब को बताया था। 2 सिपाहियों ने झपटकर गौहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस सूरत हाल से अमानत बहुत परेशान हो गया था। उसने निहायत गुस्से से कहा, एहसान, ये क्या बदतमीजी है। ये एक मुअज़्ज़ज़ सौदागर हैं, इनके साथ ये सलूक में बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहसान ने बड़े अदब से कहा, मालिक, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर चारों गुलाम भी घबराकर खड़े हो गए थे। मकसूद भी एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सिपाहियों और उनकी मियानों में लटकती तलवारें देखकर वो खौफजदा हो गया था। उधर गौहर सौदागर गुस्से से लाल बेबुका हो रहा था। उसने निहायत गुस्से से एहसान को देखा और बोला, लड़के, तो मुझे नहीं जानता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर एहसान जरा भी नहीं घबराया। उसने कहा, जनाब, आपके फेब का पूल खुल गया है। आप मेरे मालिक को धोखा देकर उन्हें तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर उन्हें नकली अशरफियां थमा रहे थे। अमानत ने यह बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर की दी हुई एक अशरफी थैली से निकालकर जमीन पर घसी और ये देखकर हैरान रह गया कि उसका सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल की धात नजर आने लगी थी। उसने मजीद कई अशरफियां जमीन पर रगड़ कर देखे, वो भी सब की सब नकली थी। ये देखकर गौहर सौदागर घबरा गया। उसने खुद को सिपाहियों की गिरफ्त से छुड़ाकर भागने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। सिपाहियों ने गुलामों से कहकर अमानत का सारा सामान ऊँटों पर से उतारकर वापस दुकान में रखवाया और उनको भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैलियां भी ले गए थे ताकि उन्हें मुजरिम के साथ काजी के सामने पेश किया जाए। यह हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए थे और मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। अमानत ने उन्हें इस वाकया के मुताल्लिक बताया। वो बहुत खुश था कि वो एक बड़ा धोखा खाने से बच गया है। जब लोगों का झमघटा कम हुआ तो उसने बड़ी मोहब्बत से एहसान को अपने करीब बिठाया और बोला, एहसान, जब तुम एक अशरफी छुपाकर अपनी जेब में रख रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे तुम्हारी इस चोरी पर बहुत अफसोस हुआ था। ये तो मुझे अब पता चला है कि तुम चोर नहीं थे और जो कुछ भी कर रहे थे मेरे फायदे के लिए ही कर रहे थे। एहसान ने मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब मकसूद का हाथ लगकर अशरफियां जमीन पर गिरी थी तो ठन की तरह की आवाजें आई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने से ऐसी ही आवाजें आती हैं। अशरफी जमीन पर गिरे तो उनकी आवाज दूसरी होती है। यूं लगता है जैसे फर्श पर कोई पत्थर ठक करके गिरा हो। उसके गिरने से आवाज में खनक नहीं होती जैसे पीतल के सिक्कों में होती है। मैंने अशरफियों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था। मैं सबकी आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकला और कोने में बैठकर उसको जमीन पर रगड़ कर देखा तो अंदर से पीतल की धात दिखाई दी, जबकि अशरफियां तो खालिस सोने की होती हैं। उन्हें कितना ही घसे उनकी पिलाहट खत्म नहीं होती। मैं समझ गया कि यह आदमी कोई धोखेबाज है और आपको जौल देने की फिक्र में है। ये देखकर मैं भागा भागा दारोगा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी और सुनकर मुझे शाबाश दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ कर दिए ताकि वो इस नौसरबाज को पकड़ सकी। एहसान, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वो चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं रह गई थी। अमानत ने कहा। मकसूद भी इन दोनों के करीब खड़ा ये बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका दोस्त एक अक्लमंद लड़का है। अमानत तो एहसान से बहुत ही खुश था। उसने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया था कि उसने नाहक उस पर शक किया था। इस खुशी में उसने दोनों लड़कों को 10-10 दिरहम भी दिए और कहा कि अगले हफ्ते मेला शुरू हो रहा है।
ये रकम तुम दोनों वहाँ खर्च करना और मज़े से घूमना फिरना और जो जी में आए खाना पीना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन अमानत की दुकान पर शहर का दारोगा आया और आते ही एहसान के बारे में पूछा। अमानत ने एहसान को बुलाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। दारोगा ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुमने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उस मुजरिम को काजी की अदालत में पेश कर दिया गया है और काजी साहब ने इसी सिलसिले में तुम दोनों को अदालत में तलब किया है। वो इस वाक़े की तफसील जानना चाहते हैं। एहसान था तो बच्चा ही, काजी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर अमानत ने उसे दिलासा दिया और बोला, घबराओ नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अमानत ने दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर दारोगा जी के साथ काजी की अदालत में पहुंच गया। गोहर सौदागर कटहरे में सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी देर में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। पहले अमानत ने तफसील बताई, फिर एहसान ने पूरा वाकया सुनाया। उसकी बात सुनकर काजी समेत वहां सब लोग उसकी जहानत पर अश कर उठे। जुर्म साबित हो गया था। गोहर सौदागर को उसी कोड़ों और 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसके बाद काजी ने एहसान से कहा, लड़के एहसान, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत मुतासिर हुआ। तुम्हारी अगर सही तालीम व तरबियत हो तो तुम बड़े होकर एक बहुत अच्छे और काबिल इंसान बन कर मुल्क की खिदमत कर सकते हो। मैंने पता करवा लिया है कि तुम्हारा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, जिसकी वजह से तुम इतनी कम उम्री में मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हो। तुम्हारे इस कारनामे के सिले में मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें 5 साल तक 200 दिरहम माहाना वजीफा दिया जाएगा। मैं तुम्हारे मालिक अमानत को भी यह हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हारी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करे। फारग वक्त में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसका मुआवजा वो तुम्हें अदा करता रहेगा। काजी की ये बात सुनकर एहसान को जरा खुशी नहीं हुई। ये बात काजी ने महसूस कर ली थी। उसने हैरत से पूछा, तुम खुश नहीं हो लड़के? मैं खुश तो हूं मगर ज्यादा नहीं। एहसान ने बड़ी साफ गोई से कहा, इसकी वजह क्या है? काजी ने हैरानी से सवाल किया। इनाम का हकदार मेरा दोस्त मकसूद भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से अशरफियाँ नीचे न गिरती तो मुझे उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता भी नहीं चलता कि अशरफियाँ नकली है। देखा जाए तो असल कारनामा मकसूद का ही था, जिसकी वजह से उस सौदागर की चालाकी का पर्दा चाक हुआ। एहसान की बात सुनकर अदालत में मौजूद सब लोग उसकी दोस्ती के इस इसार पर बहुत खुश हुए। काजी ने मुस्कुरा कर कहा, शाबाश लड़के, तुमने बहुत अच्छी बात की और अपने दोस्त को नहीं भूले। अब हमारा ये भी फैसला है कि तुम्हारे दोस्त मकसूद को भी इतना वजीफा मिलेगा जितना तुम्हें मिलेगा, और वो भी पूरे 5 साल तक। उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी तुम्हारे मालिक अमानत पर होगी। इसके साथ ही अदालत बर्खास्त की जाती है। सब लोग उठकर जाने लगे तो मकसूद एहसान से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अमानत ने भी एहसान को गिले से लगा लिया। इसके बाद उन दोनों लड़कों के दिन फिर गए। वो सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ने के लिए एक मकतब में जाने लगे। वहां से वापसी पर वो अमानत की दुकान पर काम करते। दोनों की माएँ बहुत खुश थी, क्योंकि काजी के दिए हुए वजीफे की वजह से उनकी गुर्बत दूर हो गई थी। फिर अमानत की दुकान पर काम करने के भी उन्हें पैसे मिला करते थे। उनकी माँओं की दूसरी खुशी ये थी, उनके बच्चों की तालीम का भी बंदोबस्त हो गया था। अमानत भी बहुत खुश था। उसने फैसला कर लिया था कि एहसान और मकसूद जब बड़े हो जाएंगे तो वो उनको भी गल्ले का कारोबार करवा देगा, और उसने ऐसा ही किया। दोनों लड़कों के पास बहुत सारी रकम जमा हो गई थी। चंद सालों बाद इसी रकम से अमानत ने उन्हें अपने पड़ोस में ही 2 दुकानें खुलवा दी। एक दुकान एहसान की थी और दूसरी मकसूद की। अमानत को देख देख कर उन्होंने कारोबार के तरीके सीख लिए थे। वो अमानत की तरह ही ईमानदार और खुश अखलाक थे। उनकी तालीम भी मुकम्मल हो गई थी।
اور یہ تعلیم ان کے کاروبار کو چلانے میں بھی بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں دونوں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگے۔